सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक यादव के समर्थन में शहर के महादेवा मिशन कंपाउंड स्थित मुन्ना चौधरी के प्रांगण में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा की अध्यक्षता मुन्ना चौधरी ने की। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए अशोक कुमार यादव ने कहा कि मैंने 2 वर्ष पूर्व एक विजिटिंग कार्ड से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था, जिसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस मौके पर दरोगा राय डिग्री कॉलेज एवं शिक्षकों के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि समस्याएं बहुत है, लेकिन जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। दिन से लेकर जो पहला सत्र होगा उस सत्र में मैं वेल में बैठूंगा इनको पहुंच के आखिर ऐसा कौन से कारण है कि आपको निर्दलीय चुनाव में उतरना पड़ा? जी, ऐसा कौन से कारण है कि आपको निर्दलीय चुनाव में उतरना पड़ा? पार्टी से नहीं? निश्चित हो, ये बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं पार्टी से जुड़ा हूं, राष्ट्रीय जनता दल का मैं 40 वर्षों का पुराना सिपाही हूँ। मुझे जब ये पता लगा कि महागठबंधन हो रहा है तो मैं अपना जो अध्यक्ष हैं और भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब किसी के पास ये संवाद चल रहा था, तो वहाँ से इशारा ये किया गया कि महागठबंधन हो रहा है, इस नाते हम लोगों की दिक्कत होगी। तो लेकिन यह बात भी साथ साथ था कि केदार पांडे जी जो अभी पूर्व विधान पार्षद हैं, इनके लिए यह भी मामला था कि इनका समर्थन नहीं दिया जाए। तो हम लोगों के मन में आया कि मैं पार्टी के हित में कि अगर मैं राष्ट्रीय जनता दल लिख के मैं अगर अपना नामांकन कर देता तो अंततः मुझे निर्दलीय होना पड़ता। और मेरा मन था और मेरे शिक्षकों का मन था, जो समर्थकों का मन था कि आप चुनाव लड़ें, तो मुझे निर्दलीय ही रहना पड़ा। और इसका मैं उदाहरण बताता हूँ कि एक हमारे मित्र हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने नामांकन कर दिया और कमिश्नर के यहाँ वो समय पर स्क्रूटनी के दिन 6 तारीख को उनके द्वारा जमा नहीं किया गया, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन पत्र नहीं दिया गया, तो कहाँ गए? निर्दलीय हो गए। तो आप अगर आगे की चीज़ें नहीं देखते हैं तो आपकी आगे की चीज़ कैसे दिखें? आपके लिए क्या कर सकते हैं? उनको निर्दलीय होना पड़ा। आज चुनाव मैदान में है। शिक्षकों को क्या संदेश देंगे आप? शिक्षकों के लिए संदेश है, मैंने अभी बताया आपको कि आप इस सरकार को बदलने की बात एकदम अवश्यंभावी हो गई है। हमारी सरकार, हम लोगों की सरकार, इस पार्टी की सरकार बदलने से सिस्टम सुधर जाएगा? निश्चित सुधरे। आपके घोषणा पत्र में तेजस्वी ने लिखा, घोषणा पत्र में नियोजित शिक्षकों को सीधे कहा कि ये नियमित होंगे। पहला घोषणा पत्र में यह है, वित्त रहित लोगों के बारे में कोई मामला भले ना हो, लेकिन पूरी गंभीरता से इस मामले में बात है कि ये 70-75 हज़ार लोग जो वित्त रहित के लोग हैं पूरे बिहार में, उनके लिए भी, उनका भी वेतनमान देने की बात है, उनको भी नियमित करने की बात है। ये पूरे स्तर पर लालू जी और तेजस्वी जी इस बात की गंभीरता देख रहे हैं और सबके लिए बढ़िया काम करने की बात है। इसको फोकस भी करें। 2-2.5 बरस पहले जब मैंने इस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जब मैं लड़ने के लिए मैंने घोषणा किया था, तो यही कार्ड मेरा प्रथम कार्ड था। इसमें लिखा हुआ है, बदलाव से इनकलाब से बदलाव, बदलाव से अधिकार, अधिकार से सम्मान। यही इसका थीम था। थीम क्या है? आप सभी लोगों के बीच का थीम। नियोजित शिक्षकों का की जो समस्या है वो है, वित्त रहित शिक्षकों की जो समस्या है वो है। वीरेंद्र बाबू ने अब स्पष्ट किया है, दरोगा प्रसाद राय कॉलेज के बारे में स्पष्ट किया है। अभी हमारे संतोष जी यहाँ बैठे हुए हैं, नियोजित शिक्षकों के बारे में बहुत बातें वो बताएंगे आपको, जो समस्या है उस पर बोलेंगे। मुझे सब कुछ पता है। सार यही है, आपकी समस्या है कि आपका जब तक बदलाव आप नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, ये तय है। और बदलाव भी अब 2 वर्षों की मेहनत के बाद ये लग रहा है और उस पर मुहर लगने जा रहा है कि बदलाव हो ही जाएगा। आपके सामने विकल्प की बात है, आपका कौन विकल्प होगा उसकी तलाश आपको जरूर थी। मैं इस धरती पर मैं आया हूँ, सिवान की धरती पर। मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा घर रहा है। बाबूजी स्वर्गीय डॉक्टर लखीचंद प्रसाद जी यहीं पर अस्पताल के पास 74 में यूसुफ बाबू यहाँ पर एक हैं, वो हमारे बगल में है, उन्हीं का घर हम लोग खरीद के, उसमें बाबूजी डॉक्टर थे यहाँ, हम लोग यहाँ बस गए। उस चौक पर, अस्पताल चौक पर, उस ज़माने में मैं यहाँ से राजेंद्र कॉलेज में मेरा एडमिशन था, मैं जाता था, हर छुट्टियों में मैं यहाँ रहता था। और यहाँ के करीब करीब सारे लोग जो नेता, उस वक्त भी राजनीति मेरी थोड़ी बहुत थी, अभय पांडे जी थे वहाँ आकूपुर के, नकुल पांडे थे, उधर आपको साहबुद्दीन साहब थे, उमाशंकर बाबू थे। हम लोग राजनीति में, प्रद्युमन बाबू थे उधर रघुनाथपुर साइड के, हम लोग अपनी राजनीति हम लोग करते थे। ये मेरा घर है, इस घर में मैं आया हूँ और बहुत बेबाकी से और बहुत दिल की गहराई से मैं ये कहना चाहता हूँ
कि घर से हमारा जो संबंध बना हुआ है, आप लोगों से संबंध बना है, उस पर मेरा अधिकार बनता है। हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है कि घर के आदमी को बेघर कर दिया जाए। बहुत लोग उम्मीदवार हैं, बहुत तरह की बातें रखते हैं, लेकिन आपके घर का कौन है? यहाँ का स्थानीय कौन है? आपकी अपनी समस्या अगर है तो समस्या के लिए तो आप मुन्ना चौधरी जी के यहाँ जाएंगे, तब भी समस्या का समाधान। समस्या के लिए हमारे भाई बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनिल यादव, वही घर है, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी समाधान है। कार्यालय लोगों ने खोला, बहुत लोग खोल रहे हैं, सब जगह कार्यालय खुल रहा है। मैंने कहा कि कार्यालय की कोई ज़रूरत नहीं। कार्यालय क्यों? छपरा में मेरा घर है, सिवान मेरा घर है, गोपालगंज मेरा घर है, जंगलिया मोड़ पर मेरा घर, राजकिशोर यादव मेरे भाई हैं, वहाँ घर है। तो घर जब है, मोतिहारी में मेरे रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, कार्यालय नहीं खुलेगा। हम लोग क्या करें? हमारे घर कार्यालय है। इतना अपनापन, इतना सहयोग जब रहेगा तो किसी को कैसे बेघर कर सकता है? मेरा हर जगह तो घर है, तो मैं बेघर नहीं होऊंगा, यह विश्वास है। और इसी विश्वास के नाते मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। हर जगह बहुत ही बढ़िया माहौल है, चाहे वो मोतिहारी हो, बेतिया हो, गोपालगंज हो, छपरा हो, सिवान हो। मैं बातें कहना चाहता हूँ, जो संक्षिप्त जो बातें हैं, जो कि बाइट है, और उस पर बहुत सारी बातें ये एडिट करेंगे, कौन सी बात रखेंगे, कौन सी बात नहीं रखेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बातों की तरफ मैं आता हूँ कि लोगों ने कार्यालय खोला, लोगों ने कहा कि उम्मीदवार जो कहते हैं, आते हैं, कहते हैं कि मैंने इस काम के लिए, नियोजित शिक्षकों की इस काम के लिए मैंने राज्यपाल को लिख दिया, मैंने मुख्यमंत्री को लिख दिया, मैंने शिक्षा मंत्री को लिख दिया। वित्त रहित के मामले को लेकर मैंने कहाँ से कहाँ तक अपनी बातें नहीं रखा। सभी लोग जो उम्मीदवार हैं, जितना है, सब बातें आपके बीच में लोग आते हैं, कहते हैं। मैंने कहा कि भाई आप लिखते हैं कि मैं करूँगा, आपका भी प्रश्न होता है कि आपका क्या ऐलान है, आप क्या घोषणा पत्र क्या है? घोषणा पत्र यह है कि मैं इनके साथ हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि करने वाला आदमी ही अपना पहुरा दिखाता है कि आप कैसा काम करेंगे। इस शहर में दरोगा प्रसाद राय कॉलेज है, उसका एफिलिएशन से लेके उनके माननीय सचिव महोदय बनाने की चिट्ठी मेरे कलम से है। माननीय हमारे अवध बिहारी चौधरी जी, उनको सेक्रेटरी की चिट्ठी नहीं मिल रही थी विश्वविद्यालय से। मैं कहना चाहता हूँ, वीरेंद्र बाबू बैठे हैं यहाँ, उमेश जी बैठे हैं, दरोगा कॉलेज के लोग यहाँ बैठे हैं, चिट्ठी विश्वविद्यालय नहीं निकाल रहा था। जिस दिन मुझे मिला वह चेयर मिला रेल भवन में, लालू यादव बैठे हुए थे। मैं गया था रेल भवन मिलने के लिए, वहाँ रेल मंत्री थे। उन्होंने कहा कि अशोक क्या हुआ जी तुम्हारा रजिस्ट्रार वाला? हम कहे कि भैया अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने तुरंत गवई साहब को तुरंत कहा कि अशोक की चिट्ठी अभी तक क्यों नहीं निकली? मैं लौट के आया तो मेरी चिट्ठी निकल चुकी थी, मैं चेयर पर बैठा। 2 दिन के बाद मेरे कमरे में, मेरे कार्यालय कक्ष में दरोगा राय कॉलेज के लोग गए और जाके कहे कि देखिए अभी यहाँ का जीवी नहीं बना और कोई भी सचिव नहीं है, महाविद्यालय जो है समस्याओं से ग्रस्त है। मैंने फाइल मंगवाई, फाइल मंगवा के मैंने उसमें जो बातें थी मैंने देखा। मैंने कहा कि क्लर्क को मैंने मार्क किया, मैंने कहा कि इसको बढ़ाओ। उसने बढ़ाया। मैंने लिखा कि अगर जीवी गठन नहीं होगा तो एडहॉक कमेटी बनेगी। एडहॉक कमेटी बनी। मैंने प्रस्ताव भेजा कि अवध बिहारी चौधरी जी सेक्रेटरी इसके रहेंगे। मेंबर्स का मैंने 4 आदमी का नाम, जो प्रस्ताव आया उसके अनुसार मैंने बना दिया और वह जीवी गठन हुआ 2007 में। आप लोग पता करेंगे दरोगा राय कॉलेज नहीं थी जीवी, मैंने बनाया। तो जो करने का जो मेरा पहल है, जो कदम है और मादा है, मुद्दे तो बहुत है, मादा होना चाहिए, यहाँ पर कलेजा होना चाहिए। 56 इंच के कलेजा की बात मैं नहीं करता, कलेजा और भी होता है जो जुड़ के रहता है लोगों से, अपने लोगों से। मैंने तुरंत चिट्ठी दी। मुझे फिर उसी वर्ष ये सरकार की तरफ से ये आदेश आया कि विश्वविद्यालय को ये अधिकार है कि पदों का सृजन करे। विश्वविद्यालय को अधिकार मिला कि महाविद्यालय एफिलिएटेड कॉलेज के पदों का सृजन विश्वविद्यालय करे। और मेरी खुशकिस्मती कहिए या आपकी खुशकिस्मती है, आपका ये सौभाग्य है कि मैं वहाँ चेयर पर था। मैंने बिना देरी उस फाइल को मैंने बढ़ा के कुलपति को भेज दिया। जो कमेटियाँ होती है, कमेटियों से मैंने पास किया। और आपको जानकर, यहाँ वीरेंद्र बाबू हैं और उमेश जी हैं, आप हर एक विभाग में पता कीजिए, किसी विभाग में 2-3 पद नहीं, हर विभाग में लगभग 6 और 7 पद शिक्षकों का मैंने सृजन किया। क्यों? वर्कलोड के आधार पर। आप अपनी लड़ाई